हैं। ड्राइवर चला गया क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूढ़ी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? ये कौन सी बात है? और आपको पता है कि लोग मर रहे हैं वहां पर, संबित पात्रा। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ, 65 चल रहे हैं तो 25 क्यों सजा कर रखे गए थे वहां पर? सर अब आप कानून की बात बाद में सफाइएगा, ये पहले जो मर नहीं सर एक सेकंड, ये फिर कानून की बात क्यों समझा रहे हैं ना सर? आप सरकार में हैं सर। नहीं आप सवाल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पप्पू यादव पर बाद में जाइएगा, यहाँ पर जो जनता मर रही है उस पर जवाब दीजिए ना सर। आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, बीजेपी के पास ज्यादा ताकत है जेडीयू से, तो पकड़िए, जेल में रखिए। किसने मना किया है? गलत बात है। कोई गलत काम करेगा और उसको अगर आप पकड़ेंगे तो कोई सवाल उठाने नहीं जाएगा, संबित पात्रा। कोरोना के काल में गद्दारी, ये कोरोना काल से भी बड़ी महामारी है, इसको कैसे रोका जाए? अलग अलग हिस्सों में बिहार के रोती सिसकती माएं, वहां पर बेटे। अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि अस्पताल की बदइंतजामी के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने अभी तुरंत मेरे पास यह खबर भेजी है। यह क्या स्थिति, ये क्या हाल बनाकर रखा है आप लोगों ने बिहार का? मजाक समझ लिया है? देखिए चित्रा जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बिहार के अस्पताल, वेंटिलेटर्स इत्यादि के विषय में प्रवक्ता जेडीयू के बैठे हैं। ये जो एम्बुलेंस बोलिए ना संबित पात्रा। मैं एम्बुलेंस पर ही बोल रहा हूँ, किस पे बोल रहा हूँ? मैं सुखाने के लिए एम्बुलेंस रखी गई थी, 25 की 25 एम्बुलेंस। चलिए, लगभग 18 से 20 एम्बुलेंस ऐसे हैं जो विगत कुछ समय से, कुछ महीने से किसी का ड्राइवर नहीं काम पे आया है, किसी का ड्राइवर कहीं छोड़ दिया है, वो लाके एक समुदाय भवन में रखे गए। संबित पात्रा, अगर हम ये कहेंगे कि अखबारों में इश्तेहार दिया जा रहा है और हमने कागज लिखा, हमने पत्र लिखा, लोग इसको मजाक समझेंगे जो खुद उनके साथ हो रहा है। एम्बुलेंस का आवागमन हुआ है, कुछ एम्बुलेंस 15 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 20 दिन पहले आए हैं, कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं, जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस, ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है संबित पात्रा। आप भी जान रहे हैं, ड्राइवर चला गया क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूढ़ी का ड्राइवर चला जाए, तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? ये कौन सी बात है? और आपको पता है कि लोग मर रहे हैं वहां पर, संबित पात्रा। सुनिए, नहीं चित्रा जी, गलत बात है। वहाँ पर 65 एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी जी की कार्यरत है। अरे तो वही तो पूछ रही हूँ, 65 चल रहे हैं तो 25 क्यों सजा कर रखे गए थे वहाँ पर? 18 है, वो 25 नहीं है, 18 है। पहले तो संख्या को चलिए ठीक है, 18 कर लेते हैं, तो 15 कर लेती हूँ। चलिए 15 भी अगर दिन भर में चलेंगे तो 100 मरीजों को वो सहूलियत दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? संबित पात्रा, चित्रा जी आप पहले उत्तर तो सुनेंगी ना। चित्रा जी, मैं एक सवाल आज पूछ लेता हूँ। चलिए, पप्पू जी ने इस विषय को उजागर किया। पप्पू जी मेरे साथ परसों एक डिबेट में थे, उन्होंने अपने पीछे 7 वेंटिलेटर रख के डिबेट किया कि देखो मेरे घर में 7 वेंटिलेटर है। आप बताइए, 7 वेंटिलेटर पप्पू जी के घर में क्यों था? पकड़ के ले जाइए ना, पुलिस आपकी है, किसने मना किया है? पकड़ के डालिए उनको जेल में, अगर वो 7 वेंटिलेटर अपने घर पे रख रहे हैं तो। अरे चित्रा जी, पहले सुन तो लीजिए, आपने बुलाया, सुन तो लेंगी ना। ब्लैक वाले सिस्टम को वो बढ़ावा दे रहे हैं, आपके पास पूरी जानकारी है, सालों से आपकी बिहार में सरकार है और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक होर्डिंग क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा प्लीज, जिसकी सरकार होती है ना उसका बोलबाला होता है, और अगर लग रहा है कि पप्पू यादव गलत कर रहे हैं तो उनको उठाइए और जेल में डालिए। इस तरह की बातें करने का यहाँ पर वक्त नहीं सर, गलत बात है। मैं आपको बता रही हूँ, और अब मुझे लगता है जेडीयू के प्रवक्ता को लेकर भी आए, जेडीयू के लोगों ने भी बिहार को मजाक समझ के रखा है। एक आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, इतनी मजबूत सरकार है, बीजेपी के पास ज्यादा ताकत है जेडीयू से, तो पकड़िए, जेल में रखिए। किसने मना किया है? गलत बात है। कोई गलत काम करेगा और उसको अगर आप पकड़ेंगे तो कोई सवाल उठाने नहीं जाएगा, संबित पात्रा। चित्रा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि किस कानून के तहत पप्पू यादव जी लॉकडाउन तोड़ते हुए? सर अब आप कानून की बात बाद में सफाइएगा, ये पहले जो नहीं सर एक सेकंड, ये फिर कानून की बात क्यों समझा रहे हैं ना सर? आप सरकार में हैं सर। नहीं आप सवाल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। पप्पू यादव पर बाद में जाइएगा, यहाँ पर जो जनता मर रही है उस पर जवाब दीजिए ना सर। 10 सेकंड उसको भी देंगे, 10 सेकंड दें आप। किस कानून आपके लिए जनता महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव महत्वपूर्ण है? 10 सेकंड देना, आप हमको उस पर आपकी बात के जवाब देंगे। किस कानून के तहत लॉकडाउन के नियम की धज्जी तोड़ते हुए वो जाके छापा मारते हैं? कौन कानून के तहत? सर आप नहीं करेंगे, कोई तो करेगा ही ना। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई तो कर रहा है ना सर। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम ये 22-20 जो एम्बुलेंस है वो काम में आ जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप? कैसी बात कर रहे हैं सुनील सिंह जी आप जेडीयू, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? सुनेंगे, आपको बोलने तो दें। सर तो उनसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? पकड़िए ना उनको, सवाल क्यों पूछ रहे हैं उनसे?
अब आप आपकी बात पकड़िए ना उनको, बैठे हुए हैं टीवी पर, भेजिए अपनी पुलिस, गिरफ्तार कीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? सर आपके लिए बिहार की जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है या पप्पू यादव? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूछ रही हूँ, लोग दम तोड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू यादव। मैं कह रही हूँ कि अस्पताल में धूप वेंटिलेटर क्यों खा रहे हैं, आप कह रहे हैं पप्पू यादव। सर पप्पू यादव से बाहर निकलिए ना, पप्पू यादव से थोड़ा बाहर निकलिए ना सर। मैं आपको बता रही हूँ, अभी भागलपुर से खबर आई है सर, अभी तुरंत की बात मैं बता रही हूँ। आशुतोष हमारे संवाददाता वहां पर हैं। भागलपुर में एक को आईसीयू मिल जाता तो वो बच जाता, और एक जिंदा मरीज लेकर आया अस्पताल में, और 1 घंटे के भीतर ही अस्पताल की ओर से लाश पकड़ा दी जाती है। परिवार के लोग कहते हैं कि कागजी कार्रवाई में ही पूरा वक्त लग गया और इस वजह से उनको जगह नहीं मिली। सर दूसरा, सहरसा में अस्पताल में ताला बंद है। सर मधेपुरा में 800 करोड़ का आपने अस्पताल बनाया है, वहां पर डॉक्टर्स की कमी है। अब जाकर कुछ दिन पहले हम सब ने देखा है किस तरह से डॉक्टर की जल्दी जल्दी भर्ती की जाए, इसको लेकर आदेश दिया गया है। सर जनता आपको बार बार इसलिए नहीं चुनती है कि आप उसको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और पप्पू यादव आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होने चाहिए जितना नाम आप उनका ले रहे हैं। आप बताइए ना कि जो लोग मर रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार मेहनत कर रही है। हम कोई भी चीज बड़े कठिन डिसीजन जो लॉकडाउन के हैं, हम तो सारे विधानसभा चुनावों के दौरान भी हमने देखा था 99% तक अपनी अखबारों के जरिए सुर्खियां आप लोग बटोर रहे थे। सर मैं तो अभी की बात कर रही हूँ, वो आदमी मर गया है, आप कह रहे हैं कि रिकवरी रेट हमारा बेहतर है। सर क्या बात कर रहे हैं हम? हमारे संवाददाता रोहित ने रिपोर्ट दिखाई है, अस्पताल पे ताला लगा हुआ था। सर झूठ बोल रहे हैं आप सीधे नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। सुनील जी, रोहित हमारे सहयोगी जिनका नाम आप भी जानते होंगे, ताला लगा हुआ था, उन्होंने ताला खुलवाया, हमारी खबर का असर हुआ, कल जाकर ताला खुला है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील सिंह? आप झूठ बोल रहे हैं आप नेशनल टेलीविजन पे बैठकर। सर कब देखेंगे जब लोग मर जाएंगे? क्या मतलब देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही कहते कहते तो 15-16 साल से आपकी सरकार है, उससे भी ज्यादा समय हो गए, और अभी भी आप देखेंगे ही सर। तो फिर जनता चुनावों के दरमियान भी आप लोगों को देखेगी। सर इस तरह की बहसबाजी का ये वक्त नहीं है। आप बिहार को रोल मॉडल के तौर पर रखते ना देश के सामने। आपकी तो वहां पर मुख्यमंत्री कितने सालों से है नीतीश कुमार, भले ही वो जिसके भी साथ रहे, लेकिन उनके हाथ में ताकत है ना सर। आप एग्जाम्पल बन के दिखाइए। 2-3 बार मैं धन्यवाद दूंगा रोहित और चित्रा बहन आपको कि बहुत गंभीरता के साथ बिहार के पूरे परिप्रेक्ष्य को, आईसीयू रूम नहीं है, वेंटिलेटर के लिए चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, आरटीपीसीआर का जो रिपोर्ट आता है वो 10 दिनों में आता है। आप मंत्री निकले ना, मुख्यमंत्री निकले ना, आपने बाढ़ में नहीं देखा था चित्रा बहन की कितने दिनों के बाद ये सरकार निकली थी? आपने चिमकी बुखार में नहीं देखा, अगले बार कोरोना में नहीं देखा, और इस बार आप सभी लोगों ने नहीं देखा कि एक भी मंत्री, एक बार भी स्वास्थ्य विभाग के एमडी ने निकला, कोई अस्पताल गए? क्या हालात है? मैंने आपको शमशान का चरित्र दिखाया। इन्होंने तो मौत के आंकड़े को छुपाने की कोशिश की। मैंने तो गिनाया बहन आपको एक एक चीजों को, ये रेमडेसिविर और हमारे इनको दर्द है। 25 लाख रुपया लगा करके लोगों के पैसे इकट्ठा करके किसी तरीके से मैंने वेंटिलेटर खरीदा, डॉक्टर के कहने पर मैं वहां भेजता हूँ, वो मेरे पैसे हैं। वो कह रहे हैं आप जमाखोरी कर रहे हैं। पैसे हैं, वो जनता के पैसे हैं और सारे डॉक्टर के पास जाते हैं। आप बहन सब कुछ जानते हैं और देश की और बिहार की जनता जानती है। 1 लाख रुपए में रेमडेसिविर दिल्ली में बिकता है, एक आईसीयू बेड नहीं है। आपके आज तक में कितने बहन, कितना भाई, सरदाना का क्या हुआ, कितना भाई बहन, मैं नहीं नाम लूंगा, नाम लेना उचित नहीं है। बताइए सरदाना जी रेमडेसिविर की कमी के कारण नहीं गए हैं, ऐसा नहीं। अरे चुकिए गलत बयानी बिल्कुल नहीं, सुनिए, आपने सरदाना जी रेमडेसिविर नहीं मिला इसलिए नहीं, मैं उनको करेक्ट कर देती हूँ सर, ये सही जानकारी नहीं है पप्पू यादव जी। अब आगे बढ़िए। वो कह रहे हैं आप बाराबाजारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जमाखोरी कर रहे हैं, आप रखे हुए हैं अपने पास 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। भैया इसकी सरकार है तो चुनौती देता हूँ, इनसे पूछिए ना कि बड़े फैक्ट्री का पैसा सारी चीजें मुहैया कराई गई थी, ये झूठी बातें ना करिए। आप पूरा विषय बोलिए, मगर सरदाना जी को इस बात नहीं कि 580 रुपया 11,000 करोड़ मैं जवाब देता हूँ, अब मैं जवाब देता हूँ। पप्पू जी मैंने सुन लिया, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं ठीक है सर, इससे आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड सर,